Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start the new topic of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. पहले पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? Empirical formula is that formula which shows the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करे वो है एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला के लिहाज से हम दोनों तरह के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर एटम्स के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही उनके एम्पिरिकल फार्मूला को बनाती है. फॉर एग्जांपल, सिलिका इज अ कोवलेंट कंपाउंड. इट हैज टू काइंड्स ऑफ एटम्स. वन इज सिलिकॉन एंड द अदर इज ऑक्सीजन. The ratio between silicon and oxygen is 1 and 2. So the formula of silica will be SiO2, which is the empirical formula of silica. The next one is glucose. Glucose has three elements: carbon, hydrogen and oxygen. The simplest ratio between the atoms of carbon, hydrogen and oxygen is 1 to 1. So the empirical formula of glucose will become CH2O. CH2O means it is empirical formula of glucose which is showing the simplest ratio between carbon, hydrogen and oxygen. अगर हम एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को देखें तो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स डोंट हैव मॉलिक्यूल्स. दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क. पिछले टॉपिक में भी हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर अपोजिटली चार्ज आयंस मौजूद हैं और ये अपोजिटली चार्ज आयंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को घेर कर रखते हैं. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क का स्मॉलेस्ट पोर्शन ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को शो किया गया है. जो ये आयंस हैं अगर हम देखें तो ये आयन अपने मुखालिफ आयंस से घिरा हुआ नजर आ रहा है. So they are oppositely charged ions attracting each other strongly. अब ये तमाम यूनिट्स जुड़ते जाएंगे और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनेगा और उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर हम तमाम आयंस की रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगी उसकी बुनियाद पर हम एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं. फॉर एग्जांपल के NaCl अगर एक फार्मूला है जो कि सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला है, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो ये शो कर रहा है कि एक पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने सोडियम आयंस हैं उतने ही क्लोराइड आयंस मौजूद हैं. एंड द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस present in the crystal lattice is 1:1. So the simplest unit of sodium chloride will be NaCl and that simplest unit is actually the formula unit. तो formula unit फिर क्या जाहिर करता है? simplest whole number ratio of ions in ionic compounds के जो सादा तरीन अददी निस्बत है किसी ionic compound के अंदर वो किससे हम शो कर रहे हैं? फार्मूला यूनिट से. और इसी की मदद से हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते हैं. अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो CaCl2
विच इज अनदर आयोनिक कंपाउंड्स, तो ये शो करता है कि इसके फार्मूला यूनिट के अंदर कैल्शियम और क्लोरीन के अंदर 1 और 2 की रेशियो मौजूद है। जितने कैल्शियम आइंस हैं उससे डबल क्लोराइड आइंस जो हैं मौजूद हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दैट फार्मूला which shows actual number of atoms of each element present in the compound। किसी कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट के एटम्स की जो असल तादाद होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लिखते हैं H2SO4, तो H2SO4 ये शो करेगा कि इस कंपाउंड के अंदर कितने हाइड्रोजन, कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला का इल्म रखते हों तो हम आसानी से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इज अ नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर हम इस होल नंबर को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास HO है, that is the empirical formula of hydrogen peroxide। if we multiply it with 2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं then we will get the molecular formula of hydrogen peroxide and that is H2O2। there are some compounds which have same empirical formula and molecular formula। फॉर एग्जाम्पल H2O, अगर हम H2O के अंदर सादा तरीन अददी निस्बत देखें तो वो 2 और 1 की है, और अगर एक्चुअल देखें तो वो भी 2 और 1 की है। इट मीन्स कि H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर एज वेल एज इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर। बट सम कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला and empirical formula। For example, benzene, C6H6 is the molecular formula of benzene while CH is its empirical formula। क्योंकि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर एक्चुअल रेशियो देखें तो वो 6 और 6 की है, और सिंपलेस्ट होने के बाद ये 1 और 1 की रहेगी, इस वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला चेंज होगा। So dear students, today we have discussed empirical formula and molecular formula। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।